आज एसईओ के बारे में बात करने वाले हैं। एसईओ के बारे में सभी लोग जानते हैं और ये सभी को पता होता है एसईओ क्या है। अगर नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक पूरा देख देखो। आप देख रहे हैं क्रिएटिव वेब क्वीन। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, एसईओ को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो एसईओ को सभी लोग जानना चाहते हैं। यह यूट्यूब, वेबसाइट और ब्लॉग पे भी काम करता है। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एसईओ एक ऐसा तरीका है कि आप बिना 1 रुपया खर्च किए आप अपने ब्लॉग को सर्च के पहले पन्ने पर आ सकते हो। ये कोई जादू नहीं है कि आप एसईओ किया और आपको गूगल पे पहले पेज पे रैंक करने लगे। ये धीरे धीरे काम करता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि गूगल आपको आपके पास कैसे पहुंचता है। गूगल एक सर्च इंजन है जहां पर लोग अपनी कीवर्ड डालकर अपनी कोई भी क्यूरी सर्च करते हैं। जैसे किसी ने फोन सर्च किया तो गूगल सर्च करता है और उस कीवर्ड को जो गूगल में इंडेक्स किए गई सभी वेबसाइट पर जाकर देखता है। गूगल के पास तो कोई डेटाबेस नहीं होता है। गूगल तो कोई आर्टिकल्स नहीं लिखता है। सभी आर्टिकल्स ब्लॉगर्स लिखते हैं। ब्लॉगर्स जो भी आर्टिकल्स लिखता है और जो भी शब्द आप इस्तेमाल किया है उस शब्द एक कीवर्ड होता है और कीवर्ड के आधार पर गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करता है और एक लिस्ट बनाता है कि आप किन किन विषयों पे आर्टिकल लिख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी गूगल पर जाकर कोई भी कीवर्ड टाइप करता है तो गूगल उस कीवर्ड को सारी वेबसाइट से जो लिस्ट किया है तो उससे जाकर फाइंड करता है। जिस जिस भी वेबसाइट पर उस कीवर्ड के रिलेटेड आर्टिकल्स लिखा है तो गूगल उस वेबसाइट को अपने पहले पेज पर दिखाता है। लेकिन गूगल के पहले पेज पर आने के लिए गूगल ने कई सारे मानक तय किया है और इन मानकों के आधार पर अगर आपकी वेबसाइट है तो गूगल आपकी आर्टिकल्स को पहले पेज पर दिखाता है। तो ये जो मानक है यही कहलाते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ। अपने वेबसाइट को, अपने आर्टिकल्स को इस तरह से लिखना है या ऑप्टिमाइज करना है कि वह गूगल के पहले पेज पर डिस्प्ले होने लगे। बहुत लोग यह समझते हैं कि एसईओ एक मैजिक है। वह कोई मैजिक बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लिखने का तरीका और आपकी वेबसाइट का लेआउट भी वहां पर काम करेगा। सब कुछ मिलकर पेज को, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता है जिससे वह किसी भी सर्च इंजन के लायक बनता है या सर्च इंजन इनको समझ पाता है कि क्या आप आर्टिकल्स किसी व्यक्ति के लायक है और किसी के काम आ सकता है। तो यह सारी चीजें हैं। तो चलिए समझते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दो तरह के होते हैं। पहला ऑन पेज एसईओ, दूसरा ऑफ पेज एसईओ। तो सबसे पहले ऑन पेज एसईओ समझते हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। ऑन पेज एसईओ में आपकी वेबसाइट की लेआउट, पेज की डिजाइन, आर्टिकल्स की लेंथ, ये सारी चीजें डिजाइन करनी पड़ती है। तो तो उसी के आधार पे गूगल का बोट है। इसमें एक चीज और है, गूगल का बोट होता है, सॉफ्टवेयर है जो सभी वेबसाइट की आर्टिकल्स को हमेशा पढ़ता रहता है। उसे स्क्रॉलिंग कहते हैं। तो गूगल का जो बोट है तो वह यह देखता है कि आपकी वेबसाइट या आपकी आर्टिकल्स वाकई में इस लायक है, इसकी रीडेबिलिटी की, लोग इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। उस बेस पर गूगल की स्क्रॉलिंग काम करती है। तो वह आर्टिकल्स गूगल के सर्च में आती है। तो इसमें सबसे पहला चीज यह आती है कि आपकी वेबसाइट है जो आपने बनाया है तो उसकी बात कर रहे हैं। ऑन पेज एसईओ तो आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी खुलनी चाहिए। माना किसी की वेबसाइट गूगल पर चार चार वेबसाइट तेजी से ओपन हो रही है और जो आपकी वेबसाइट है वो बहुत स्लो खुल रही है। आपकी वेबसाइट 2 सेकंड में खुल रही है और बाकी की वेबसाइट 1 सेकंड में खुल रही है। तो विजिटर किस पर जाएगा? जो 1 सेकंड में ओपन हो रही है उस वेबसाइट पर विजिटर जाएगा। तो गूगल को क्या मैसेज मिलेगा कि आपकी साइट स्लो है या इसमें कोई काम की मटेरियल नहीं है। तो यह चीज पहली हो गई। किसी को अपने साइट की स्पीड को बढ़ानी है, उस पर कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करनी है, उसको क्लीन इंटरफेस रखना है ताकि कोई भी विजिटर आए आपकी वेबसाइट पे तो उसे आसानी से वह चीज़ मिल जाए जो वह ढूंढ रहा है।
आपकी वेबसाइट पर एक सर्च बॉक्स भी होनी चाहिए, जिससे आपकी जो भी आर्टिकल्स है वो आसानी से विजिटर को मिल जाए या पहुंच जाए उसके पास। अपने ब्लॉग पर जब भी कोई आर्टिकल्स लिखे तो वह स्पष्ट होनी चाहिए और उस पर पूरी जानकारी होनी चाहिए। आर्टिकल कम से कम 1000 से 2000 तक शब्द होने चाहिए, जिसमें विस्तार से सभी चीजों को बताओ। जहां भी आप आर्टिकल्स लिख रहे हो उसमें हेडिंग्स का इस्तेमाल करो और पैराग्राफ छोटे-छोटे होने चाहिए। आप खुद सोचिए, जब आप कोई बड़े-बड़े पैराग्राफ देखते हो तो आप घबरा जाते हो और वहाँ उस वेबसाइट को छोड़ देते हो। तो पैराग्राफ को 4 से 5 लाइन का बनाओ ताकि किसी भी विजिटर आपकी आर्टिकल्स को या ब्लॉग को आसानी से पढ़ सके, ताकि उसे कोई परेशानी नहीं हो। अपने ब्लॉग पर अच्छी से अच्छी इमेजेस का इस्तेमाल करें और नेक्स्ट जनरेशन इमेज लगाएं। अब गूगल ने क्या कर दिया है कि जो इमेजेस है उसको पीएनजी, जेपेग इमेज का इस्तेमाल नहीं करनी है, वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, जो आपकी पेज की लोड स्पीड है उसे बढ़ा देती है। अगर कोई भी आपकी वेबसाइट को अपने फ़ोन या कंप्यूटर में खोलता है तो वह फास्ट ओपन होनी चाहिए, तो वहीं पे ही आपकी स्पीड वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो नेक्स्ट जनरेशन वाली इमेजेस का लगा सकते हो। इस वेबसाइट पे आप जाकर अपने इमेज का वेट कम कर सकते हो और इमेज को केबी में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह से आप नेक्स्ट जनरेशन इमेज लगाकर अपने पेज की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। में इसके बाद में आप जो आर्टिकल्स लिख रहे हो, तो बीच-बीच में आप इंटरनल लिंक का भी यूज़ करो। अगर आप कोई आर्टिकल्स लिख तो कंप्यूटर में रैम्स कैसे लगाई जाती है? तो आप इसके बारे में आगे बताए हैं कि रैम्स कैसे लगाई जाती है। उस पर आप लिंक्स लगा सकते हो, ताकि जो भी उस पर क्लिक करे सीधे उस पेज पर पहुँच जाए, जहाँ पे आप बताए हो कि रैम्स के बारे में आर्टिकल्स लिखा है। इसके अलावा भी रिलेटेड आर्टिकल्स की एक लिस्ट बना सकते हो और अपने आने वाले आर्टिकल्स में लगा दो, ताकि कोई भी उस पर क्लिक करे और उस आर्टिकल तक पहुँच जाए। तो पहली बार कोई गूगल पर कोई टॉपिक सर्च करता है, तो गूगल बहुत सारी वेबसाइट दिखाता है। उस कीवर्ड के हिसाब से बहुत सारे टाइप्स डिस्प्ले होते हैं करता है। आपने अपने ब्लॉग का जो भी कीवर्ड लिखा होगा, वो बहुत मायने रखता है। जितना आकर्षक आपने टाइटल बनाओगे, उतना आकर्षक बनाओ और जब वह सर्च में आएगा, तो वह और लोगों से आकर्षित दिखाई देने लगे। सीधी-सी बात है कि लोग आपकी वेबसाइट पर और आपके आर्टिकल्स पर क्लिक करेगा, तो यह हुआ ऑन पेज एसईओ का टिप्स एंड ट्रिक्स। अब जान लेते हैं कि ऑफ पेज एसईओ क्या है। यह बिल्कुल एक प्रमोशन की तरह है। आप देखे होंगे कि कोई भी फ़िल्म रिलीज़ होने वाली होती है, तो उसका विज्ञापन जगह-जगह जाकर किया जाता है। तो कभी कोई कपिल शर्मा शो में पहुँच जाता है, तो कोई भी कहीं और भी शो में पहुँच जाता है। पहुँचकर कलाकार अपने फ़िल्म का प्रचार करता है, तो उससे इसी तरह से है। तो ब्लॉग प्रमोशन का सबसे अच्छा और आसान बढ़िया तरीका है गेस्ट होस्टिंग। आप अपने ब्लॉग के रिलेटेड और भी ब्लॉग पर जाइए, जहाँ पर आप गेस्ट होस्टिंग कीजिए। वहाँ पर आपको बैकलिंक मिल जाएँगे, ताकि जो भी ट्रैफ़िक है वो आपके वेबसाइट पर आ जाएगा। ट्रैफ़िक से मतलब जो पढ़ने वाले लोग होते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप रिलेटेड वेबसाइट पे जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और यूज़र को बताइए और अपने कमेंट्स जो भी आपको कमेंट्स दिख रहे हैं, उस वेबसाइट का ओनर अगर कमेंट्स का आंसर नहीं दिया है, तो आप उनके आंसर दे सकते हो और अपने वेबसाइट का लिंक भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट है जो आपकी वेबसाइट को लिंक करते हैं और बैकलिंक्स बनाते हैं। उन साइट पर जाकर आप अपनी बैकलिंक्स बना सकते हो। बैकलिंक्स का मतलब यह है कि जो भी आप उस वेबसाइट पर जाकर लिंक पेस्ट करते हो, ट्रैफ़िक उस लिंक पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ जाती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको करनी है।
फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पे जाकर आप अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हो, ताकि वहाँ पर जो लोग हैं आपका जो भी विषय है उससे में अगर उनको इंटरेस्ट है तो वह आपकी साइट पर आते हैं और आपकी आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर की बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन करते हैं, तो आप उनके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो और अपनी आर्टिकल्स की लिंक भी डाल सकते हो, ताकि लोग आपकी आर्टिकल्स पर आने लगे और ट्रैफिक बढ़ने लगे। इस तरह से आप ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ कर सकते हो। वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।